जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपको डीसी मैथ्स पाटन पर। और हम देख रहे हैं चैप्टर 1 बहुपद पॉलिनोमियल। और आज का जो टॉपिक है द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक और किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो इस टॉपिक को, इसलिए मैंने इसको पहले में रखा और बुक में भी पहले में बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको समझने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि केवल एक चीज के बारे में बात की जा रही है और वो है आपका शून्यक। अब आखिर ये शून्यक होता क्या है और अगर ये शून्यक ही हमें पढ़ना है तो मान क्यों दिया गया है, मान भी एक टॉपिक है, वैल्यूज क्यों बताई गई हैं, वैल्यूज के बारे में क्या कहना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इस चीज को। और ये छोटा सा टॉपिक है और हर वर्ष इसको पूछा जाता है, ऐसा शायद कोई वर्ष नहीं होगा जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सो बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, ध्यानपूर्वक। तो चलिए सबसे पहले द्विघाती बहुपद के मानक रूप क्या होता है आपको पता है, मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c आपका मानक रूप होता है किसका, द्विघातीय बहुपद का। अब उस द्विघातीय बहुपद में अगर आप देखें तो क्या ये उस रूप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो उसके मान और शून्यक के बारे में हमें बात करना है। मान क्या होता है, किसी भी चीज का मान क्या होता है, कोई वैल्यू। जैसे कि x का कोई मान आता है, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, x का मान अंत में। अर्थात अगर मैं उस x के मान को उस समीकरण में रख दूं, मैं समीकरण के थ्रू आपको समझा रहा हूं, हालांकि यहाँ समीकरण की बात नहीं है, फिर भी अगर मैं उस x के मान को उस समीकरण में रख देता हूं तो क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो x का मान सत्य है और अगर ऐसा नहीं है तो वो तो उसका मान ही नहीं होगा। तो वैसा ही काम यहाँ पे करना है। हमें दिया गया है ये पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। अब इसके शून्यक प्राप्त करना है। आइए देखते हैं मान और शून्यक दोनों के बारे में थोड़ा सा कि क्या होता है। x² - 3x - 4 ये हमें दिया गया है, गिवन है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसके मान को ढूंढने का प्रयास करता हूं, अर्थात x के मान को ढूंढना है मुझे, वही आपका क्या होगा, बहुपद का मान होगा। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं यहाँ, पुट x = 1। जब मैं x = 1 पुट करता हूं स्टूडेंट तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 × 1 - 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये -3 - 4। इस तरीके से माइनस और माइनस प्लस, मतलब कि -7 और +1, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे -6। ये मिला मुझे -6। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं रखने वाला हूँ -1। अब मैं रखने वाला हूँ -1। जब मैं -1 रखता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बनाना है, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए ये शॉर्टकट तरीका आपको समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, यहाँ -3 -1 -4। आगे बढ़ते हैं, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस 3 × 1 3 और ये -4। ये रहा 1, ये रहा 3, दोनों पॉजिटिव, 4 और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये एक और वैल्यू आ गया। फिर आगे मैं देखता हूँ, एक चीज़ और रखता हूँ, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ 2 रखता हूँ। जब मैं 2 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 -4। ये -6 ये -4 दोनों मिला के हो जाएगा -10 और अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो वो मिलेगा मुझे -6। क्या मिला, मुझे मिल जाएगा -6, या यूँ कहें कि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँ तो कौन बच जाएगा, -6। आइए अब ज़रा हम -2 भी रख के देखते हैं। x = -2 तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -4 बराबर -2 का गुणा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा ऋण और ऋण धन 3 दूना 6 -4, ये दोनों कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा -6। अगर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो ये जो हमें अलग अलग तरह की, जब हम x = 1 रखते हैं इसी पॉलिनोमियल इसी बहुपद में, तो हमें क्या मिलता है, इसका मान x का मान या इस पूरे बहुपद का मान, सॉरी इस पूरे बहुपद का मान क्या मिलता है, क्योंकि हमें द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक के बारे में पढ़ना है, तो x का मान नहीं।
तो x इज इक्वल टू 1 जब हम रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, इस बहुपद का मान मिलता है -6। ध्यान रखिएगा, जब मैं x इज इक्वल टू -1 रखता हूं तब क्या मिलता है, 0 मिलता है। जब मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो फिर से -6 मिलता है स्टूडेंट, और x इज इक्वल टू -2 रखने पर +6 मिलता है। इसी तरह 3 रखूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, -3 रखने पर कुछ और, 4 रखने पर कुछ और। तो यहाँ पे ये जो चीजें मिल रही हैं, ये जो चीजें मिल रही हैं, आखिर ये है क्या, ये है क्या, ये है आपका क्या, वैल्यू, ये है आपका वैल्यू, मान। पर यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, कुछ अपवाद है, इस तरीके से मान लें, और उस अपवाद का ही विशेष रूप होता है शून्यक। क्या कह रहे हो सर, तो सुनिए, ये आया मान, वैल्यू 1 है, क्या 0 का वैल्यू होता है, हम मान के चलते हैं कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। -6 अपने आप में कुछ बताएगा, +6 अपने आप में कुछ बताएगा, तो यही ये जो 0 आया है यही हमारा स्पेशल कंडीशन है, वो अपवाद वाला कंडीशन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैं x का मान अलग अलग रख रहा हूं, कुछ कुछ मान मुझे मिल रहे हैं। अगर किसी x के मान पे उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का मान 0 आ जाए तो वो जो 0 आया है जिसके कारण, अर्थात इस x इज इक्वल टू -1 के कारण, जब मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा तो ये जो बहुपद है उसका मान क्या मिल गया, 0। तब ये जो x का मान -1 है वो आपका क्या कहलाएगा, एक शून्यक कहलाएगा। अर्थात अगर मैं लिखूं, अगर एक छोटा सा हम नोट बना लें, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 आए वह चर का मान बहुपद का एक शून्यक होता है। क्या, एक शून्यक होता है। तो आप कहेंगे कि सर कितने शून्यक संभव हैं, तो जवाब है x की घात 2 द्विघात बहुपद के लिए कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं स्टूडेंट। कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। तो लिख देता हूं इसको भी, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अभी से इसको बता देता हूं, जिसे अल्फा व बीटा से दर्शाते हैं, जिसे अल्फा व बीटा से दर्शाते हैं। अर्थात अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू -1 ले लूं तो मुझे एक शून्यक प्राप्त हो चुका है, एक और शून्यक प्राप्त करना है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, एक और शून्यक जब मुझे प्राप्त करना है तो क्या मैं हर एक ऐसे ही चेक करते जाऊंगा, मैं 3 रख के देखूंगा, -3 -4 -5, कितने सारे वैल्यूज मुझे रखने पड़ेंगे, और कहाँ मिलेगा वो शून्यक, जिस मान पे, x के जिस मान पे इस बहुपद का मान 0 हो जाए, वो कहाँ मिलेगा ये नहीं पता है। इसीलिए अब यहाँ पे निकालने का तरीका आपको सीखना है, और वो तरीका है गुणनखंड निकालना। अभी अभी आप गुणनखंड निकाल के आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ा ही आसान है अब चीज़ें, कि ये रहा आपका पॉलिनोमियल x² - 3x - 4, यही है। आप क्या करिए, इसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंडन कीजिए। जब हम इसका गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहें तो ये हो जाएगा x² - 4x + x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा x - 4, सॉरी यहीं लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूँ, इन दोनों में अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाता है, x बाहर और x - 4 अंदर बचेगा, यहाँ से +1 बाहर और x - 4 अंदर बचेगा। इस तरीके से x + 1 और x - 4 आपका गुणनखंड होंगे, आपके गुणनखंड होंगे। ध्यान दीजिए, अब ये आ गया स्टूडेंट, अब ये आ गया तो क्या मिल गया मुझे मेरा शून्यक मिल गया। अभी ये किस रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। अगर मैं इसी को 0 के इक्वल रख देता हूं, क्या मतलब सर, कि मतलब ये
कि अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहां से x इज इक्वल टू मिल गया क्या, -1, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1। और अगर मैं यही x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो मुझे x इज इक्वल टू मिल जाता है 4। ये रहे शून्यक, x इज इक्वल टू -1 अभी अभी हमने निकाला है, x इज इक्वल टू 4, अर्थात हम जब 4 रखते हैं यहाँ पे तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। और x के जिस मान पे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए वो x का मान, वो चर का मान आपका शून्यक कहलाता है। तो मैं कहूंगा कि ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा होगा, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा होगा, या ये अल्फा ये बीटा होगा। अगर बातें समझ में आ गई हों तो प्लीज़ नोट कर लीजिए और एक बार वीडियो को पुनः आप पीछे ले जाके भी समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा अंतर रहता है इसमें, सारा खेल इसी का है कि x के जिस मान पे आपका बहुपद का मान 0 आ जाए वो शून्यक है, या x का वो मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, वो आपका शून्यक कहलाता है। आइए इसके बाद हम समझते हैं इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। सो आइए अब देखते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक व उनके शून्यक में संबंध। अभी अभी हमने शून्यक समझ लिया, अब हम उसके इसी द्विघाती बहुपद के गुणांक और इसके बीच में संबंध देखते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गुणांक के बारे में। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां x क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। बेसिक वीडियो लेक्चर्स में हमारे पहले या दूसरे नंबर में हमने इसके बारे में चर्चा किया है। तो जहां x जो है वो क्या है, आपका चर है, a व b क्रमशः x² व x के गुणांक है, क्या गुणांक है, और इनके बीच में ही रिलेशन हमें पढ़ना है। तथा c क्या है, आपका अचर है। एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए। ये हो गई बातें, किसी भी द्विघाती बहुपद में ये 3 चीजें होते हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद के शून्यक, द्विघातीय बहुपद के शून्यक, द्विघातीय बहुपद के शून्यक बराबर अल्फा और बीटा, ये दोनों आपके द्विघाती बहुपद के शून्यक होते हैं। कितने, 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसके बीच में हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है कि क्वेश्चन हमें पूछेगा कि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, क्या आप एक एक चीज पुट कर करके आप उसके शून्यक निकालेंगे, उसके बाद आप उसको जोड़ के बताएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें मिला है रिलेशन इसके बीच में, और रिलेशन होता है, नोट कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, वो होता है पहला चीज शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, या यूं कहें कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, आपका ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए, ऋण x का गुणांक क्या, b, बटे x² का गुणांक a, अर्थात शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, इनके शून्यकों का योगफल पता चल जाता है। दूसरा चीज हमें पढ़ना है, इसमें दूसरा फॉर्मूला हमें याद करना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अचर पद क्या होता है स्टूडेंट? अचर पद है आपका c और एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये आपको अप्लाई कर देना है। a b c कैसे आता है आप जानते हैं, दिए गए बहुपद को इससे अगर कंपेयर करते हैं तो आपका a b c निकल जाता है। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं।